हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग की इस रीडिंग में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अल्टीमेट इनकी करंट फीलिंग से देखेंगे और देखेंगे कि इनकी जो एनर्जी है उसमें पास्ट में जो था और अभी में क्या शिफ्ट आया है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों की आज की एनर्जी चेक कर लेती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले कि आपके साथ ये एनर्जी कितनी मैच कर रही है, ये रीडिंग कितनी मैच कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। पहले मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो खुद पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखते हैं कि आप अभी किस एनर्जी में हो, आज क्या फील कर रहे हो नींद से जागने के बाद ही। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जो आया है दैट इज कंफ्यूशन। अनसर्टिनिटी है, कंफ्यूशन है, कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं इस इंसान से, ये चीज़ को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या एनर्जी है यहाँ पर, रिजेक्शन। अच्छा, आप ना थोड़ा ऐसी एनर्जी है आपकी कि आप हो सकता है बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर चुके हो, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। लेकिन ये इंसान आपको जैसे रिजेक्ट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके ईगो पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। डिस्टेंस डे बाय डे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप इस डिस्टेंस को, इस ब्लॉकेजेस को, इस सेपरेशन से परेशान भी है और इस सेपरेशन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। आपको अल्टीमेटली मैरिज चाहिए, जो इस इंसान से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मिस्टेक्स, आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में आना ही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। एंड मेमोरीज, पास्ट की मेमोरीज से आप अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है क्लिंगिंग। आप ना चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को थोड़ा छोड़ने की कोशिश करो। जो चीज़ आपके लिए है वो आ जाएगी। आप क्या कर रहे हो ना, वही चाहिए मुझे, वही वो जो एनर्जी था जो नए नए प्यार में होता है, वो बटरफ्लाइज एंड एवरीथिंग, बहुत सब कुछ अच्छा लगता है। मैं तुम्हारा, तुम मेरा, चांद तारे तोड़ेंगे, ये सब कुछ आपको ना वो सारी चीज़ें चाहिए। देखो डियर, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, कल का दिन और आज का दिन में बहुत डिफरेंस है। आप जस्ट सोचिए, कल के दिन में जब आप दिन की शुरुआत किए थे उस टाइम को और आज दोनों में बहुत अंतर मिलेगा, छोटे छोटे अंतर मिलेंगे। हो सकता है आपने कल कॉफ़ी पिया था मॉर्निंग में जागने के बाद, आज सुबह आपने चाय पिया है, तो चेंजेस आती रहती है। जो चीज़ बीत गई है उसको फिर से पाने की कोशिश करना एक, सच में मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बेवकूफ़ी है। वो चीज़ कभी नहीं मिल सकता। हाँ, हम लोग एक बेटर ज़िंदगी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ चाहिए, ये थोड़ा सा ज़िद है, अपने आप को परेशान करने का ही ज़िद है। ठीक है, थोड़ा अपनी एनर्जी को सही करो। जो चीज़ बीत गया है थोड़ा लेट गो करो। अगर वो इंसान आपके लिए बना है वो आएगा ज़रूर, और अगर वो आपके लिए नहीं बना है, आप उनके पैरों पे गिर जाओ, आप जो भी करो, वो इंसान हजारों बहाने बना देंगे आपको रिजेक्ट करने के लिए। मैं ये आप लोगों को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब बोलोगे कि कैसे छोड़े, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, आपका जो फेवरेट गॉड है, आप जिसको मानते हैं, उन पे पूरा छोड़ दीजिए इस रिलेशन को। जो करोगे मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे मंजूर है, मुझे तुम पे भरोसा है। ये करके देखिए, मिरेकल विल हैपन। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी इस पर्सन के लिए, जिसके लिए आप इतना परेशान हो, वो क्या सोच रहे हैं आज सुबह से। कैंडल को लाइट अप कर रही हूँ, आपको कैंडल के फ्लेम पे फोकस करना है। कैंडल के फ्लेम पे फोकस करके आपको उनका नाम लेना है, मिनिमम 3 to 5 टाइम्स। एंड उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे को याद कीजिए। अब देखेंगे उनकी क्या एनर्जी है आज सुबह जागने के बाद से।
ठीक है, फ्लेम पे फोकस करना, और अगर ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज करके आप और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा, टाइमलेस रीडिंग भी है। क्या एनर्जी है आज सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की? मुझे एक सोड जैसी हर ड्रॉप ना एक सोड जैसी एनर्जी दिख रही है, लंबा सा एक ड्रॉप गिर रहा है ऐसा। सोड मीन्स कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर देखो, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो ना जो कि इससे बिछड़ने से डर रहे हो, इस इंसान से बिछड़ने से डर रहे हो, जिसकी वजह से ये जो बोल रहे हैं ना वो मानते जा रहे हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मेरी ज़िंदगी में हज़ार प्रॉब्लम है। बस आप ना ऐसे कर रहे हो कि ठीक है भाई, तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, बस तुम मुझसे बात करना बंद मत करो। तुम बात करना बंद करोगे तो मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। इस टाइप की एनर्जी में भी कुछ लोग हो, बहुत कम ही हो लेकिन हो। और उसके पर्सन की मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक होता है ना विनिंग वाली, ठीक है मैंने अपना इतना मेरा जादू इस पे चला दिया कि वो मुझसे जा नहीं पा रही है या जा नहीं पा रहा है, इस टाइप की एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। इंसान ना काफ़ी एरोगेंट है, बहुत एरोगेंट है। इसको किस चीज़ की घमंड है मुझे नहीं पता, क्योंकि इनकी फिनेंशियल कंडीशन भी मुझे बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। पता नहीं किस चीज़ की घमंड है, लेकिन घमंड इनमें बहुत ज़्यादा है। ये अपने आप को एक होता है ना कि मुझ में हर एक क्वालिटी है, लोग मुझ पे मरते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, लोगों को बात करके इनसे अच्छा लगता है, ये इनकी बात लोग मानते हैं। स्पेशली ऑपोजिट जेंडर वाले लोग इनकी बात काफ़ी मानते हैं। यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स क्या किए हैं ना, बहुत परेशान है लेकिन इस इंसान से एक दूरी बना लिए हैं। अब दूरी जो बना लिए हैं ये ना धीरे धीरे आपके पास आना चाह रहे हैं, ठीक है, ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग ऐसा है ना कि ये अपनी हो सकता है आपको दिखाने के लिए ही सही या कुछ, ये ना अपनी ओरिजिनल आईडी से आपको फॉलो करना या फिर आपको आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये सब देखना, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई फेक आईडी बना करके, मतलब जैसे अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके आपको समझ ना आए कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये इंसान आपसे आपके बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ ना किसी भी तरह से हाइड करना चाहते हैं। थोड़ा चालाकी वाला, थोड़ा ट्रिकरी वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन इनमें ना चालाकी ज़्यादा है। ये अपनी ज़िंदगी में जो भी रिलेशन बनाते हैं ना, थोड़ा सा इनको लगता है कि मैं अपने हिसाब से रिलेशन को रूल करूँगा या करूँगी, कुछ भी, मतलब मेरे पीछे हर कोई भागता रहे, मेरे लिए हर कोई परेशान रहे, और मैं एक फ्री बर्ड की तरह रहूँगा। इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इमोशंस है, डेफिनेटली यहाँ पे इमोशंस है, लेकिन ये अपनी इमोशंस को काफ़ी हाइड करते हैं। आप शायद बोलोगे कि कभी इसने मुझे उस लेवल का प्यार नहीं दिखाया या इमोशन नहीं दिखाया। इनमें लस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम। ये रोमांटिकली आपको पाना चाहते हैं। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हो, क्योंकि ये दोनों के लिए ही है रीडिंग, अगर कम्युनिकेशन में हो सकता है हाल फिलहाल में ये आपको बोले भी हैं फॉर फिज़िकल इंटीमेसी, और अगर आपने मना किया है तो इन्होंने बात बंद कर दिया है। वो होता है ना माई वे और हाईवे, इस टाइप की एनर्जी है कि ठीक है मेरी बात मानो, अगर नहीं मान रहे हो तो एक होस्ट करना, एक इन आउट सिचुएशन, इस टाइप की एकदम चुपचाप हो जाना।
पूछो तो नहीं, मैं सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा वो होता है ना, उस तरह से वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं आपको। मुझे एट दिस मोमेंट ना इनकी थोड़ी चालाकी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अपनी तरफ से, अपने एंड से कोई भी इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। इन दैट केस आपको पता ना चले कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपके लिए तड़प रहे हैं, इसलिए ना कुछ चोरी छुपे आपसे जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है हाल फिलहाल में अगर आपको कोई न्यू आईडी से कुछ रिक्वेस्ट वगैरह आया है सोशल मीडिया में, तो पॉसिबिलिटी है कि ये कोई फेक आईडी से आपको कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल से ना ये चाहते हैं कि आपसे जुड़े। ये कंप्लीट वो होता है ना, आपके बिना इनका दिल जैसे लगता है कि अधूरा है, और कंप्लीट होते ही हैं आपके साथ। इस इंसान में अभी भी अपनी गलती को समझने का मुझे एनर्जी नहीं दिख रहा है। ये अभी भी ऐसा ही समझते हैं कि जैसे पहले तो उसको कोई शिकायत नहीं थी, अभी कैसे इतनी शिकायतें हो गई है, आप बहाना बना रहे हो, ये सब कुछ इनको लगता है। लेकिन ये अपने प्यार को कभी उस लेवल पे, हो सकता है आई लव यू वगैरह बोले हैं, लेकिन ये अंदर से कितना आपसे जुड़े हुए हैं, वो चीज़ इनको लगता है कि जैसे ही ये बता देंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं वो जो मैनिपुलेट करके आपको रख रहे हैं वो उस चीज़ को नहीं मानोगे। तो इसलिए ना रिलेशनशिप में अपनी पावर बनाए रखने के लिए वो अपने इमोशंस को पूरी तरह से बताते नहीं हैं। आपके साथ अगर किसी को ये देख भी लेना, तो इनका पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये ऐसा सोचते हैं कि मतलब आप अगर किसी से बात भी कर लो ना, तो ये इतना परेशान हो जाते हैं, इतना पॉजिटिव नेचर है इनका, जी करता है कि उसको मार डाले ऐसी। वहाँ पर आपने शायद इनको कोई अपने बाउंड्री बनाई है कि अगर शादी नहीं करनी है तो मुझसे बात मत करो या ऐसा कुछ। तो यहाँ पर इनको हमेशा डर लगा रहता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे कमिटेड पर्सन नहीं आ जाए कि आप उसके साथ आगे बढ़ जाओ, फिर इनका क्या होगा। इनका कभी कभी दिल भी कर रहा है सुबह सुबह कि आपको आकर के सब कुछ बता दे, फिर नहीं, कंट्रोलिंग एक एनर्जी होती है ना, नहीं ऐसा करूँगा तो मैं अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार दूँगा। ये बहुत अच्छा मतलब एक वेट कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं ना कि कैसे चीज़ें सही हो, कब सही हो, थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं। हो सकता है इस फुल मून में आप लोगों में से कुछ लोग इनको ट्राई भी किए हैं कांटेक्ट करने की, क्योंकि ये फुल मून बहुत इम्बैलेंस किया है इमोशनली बहुतों को। लेकिन इस पर्सन ने ना ऐसा सोचा है, इवन ऐसा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आप पहल करो। ये जो चुप्पी है, ये जो भी कुछ है, पैशन है, देख रहे हो फ्लेम कितना इग्नाइट हो रहा है, पैशन बहुत है, और ये चाह रहे हैं कि आप जा कर के पहल करो, इनको कोई कुछ करना ना पड़े और ये मान जाए। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। सुबह सुबह इनको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप तो पहले ऐसे नहीं थे, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कोई आ चुका है। और थोड़ा मुझे एंगर भी दिखाई दे रहा है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किसी और को ला दिया तो इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन कर गए, चाहे कुछ भी हो, मैं तो मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। लेकिन इस इंसान को ना अभी भी अपनी गलतियों का मुझे समझ आते हुए नहीं दिख रहा है। आपसे दूर जाने के लिए दूसरा ऑप्शन भी अपनाए हैं, किसी से बात करना, किसी के साथ एंगेज होने की कोशिश करना, ये ऑप्शंस ये अपनाए हैं। ये शायद बताएंगे नहीं, लेकिन ये किसी के साथ
या फिर ऑप्शंस हो सकता है 2-3 लोगों के साथ, मतलब किसके साथ जुड़ सकते हैं, ऐसा ऑप्शंस इन्होंने देखा है ज़रूर। लेकिन हर ऑप्शन में जा कर के भी इनको आपकी कमी वो पूरा नहीं कर सकता है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। यादों में जैसे खोए हुए हैं, लेकिन वो है ना, उनकी एरोगेंसी बोलो, उनकी ईगो बोलो, वो आगे नहीं आएंगे। यहाँ पे इनकी ईगो को बढ़ाने के लिए शायद आपने भी बहुत कुछ किया है। पास्ट में जब भी आप दोनों में लड़ाई वगैरह हुई है ना, आपने ही पहल की थी, और जिस वजह से इनका ईगो बूस्टअप हुआ है। और क्या एनर्जी है ये आज की एनर्जी में ना, जैसे कुछ बताना ही नहीं चाहते, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जैसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, अपनी इमोशंस को जैसे सबसे संभाल करके रखना, किसी को समझ में नहीं आने देना, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पर ये ना खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है अब इस इंसान के होने ना होने से, तो इनको क्यों फ़र्क पड़ रहा है आपसे। कुछ कार्मिक बॉन्ड आप दोनों के बीच में हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जितनी बार आप लोग थोड़ा खुश होते हो ना लाइफ में, तभी जा कर के आप लोगों में फिर से कुछ ना कुछ हो कर के लड़ाई वगैरह हो जाती है और बातचीत बंद हो जाता है। कुछ कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में हो सकता है। यहाँ पर मुझे नंबर 17, नंबर 1, नंबर 19, नंबर 6, 9 ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चीज़ें ना अभी स्टैग्नेंट है आप दोनों के रिलेशन में ना। आप लोग पूरी तरह से ब्रेकअप, अगर आप लोग बोल भी चुके हो ना कि हाँ चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना उस चीज़ को माने नहीं हो। शायद आप लोग ब्रेकअप बोले हो, बात नहीं कर रहे हो, बहुत महीने हो गए हैं ना, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट किए हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है, और ना आप इस चीज़ को एक्सेप्ट किए हो। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हो। प्यार है, लेकिन इस इंसान में अभी भी समझ कम है। यहाँ पर जो इनिशियल बना है ना, वो सबसे पहले मुझे जो, अच्छा नंबर 7 भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नंबर 7, नंबर 2, नंबर 3 भी बना है। यहाँ पर मुझे ना चीज़ें जैसे किसी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, जिसकी वजह से ना आप दोनों के बीच में कभी क्लोजनेस होते होते भी ना चीज़ें बिगड़ जाती है। कोई कार्मिक साइकिल डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है। पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के चांसेस है। यहाँ पर जो इनिशियल बना है दैट इज PHG KJLCBT। ये इनिशियल्स आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है। एंड मुझे यहाँ पर आज जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। LCA एक जनरल रीडिंग है, तो सारे साइंस यहाँ पे है। ये इंसान आज के दिन में काफ़ी परेशान भी है। हो सकता है रिसेंटली आपको किसी के साथ देखे हैं, किसी के साथ बात करते हुए देखे हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा परेशान है। एंड थोड़ा ना दिमाग चला के चल रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। तो ये है आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, क्लैरिटी मिली है। रीडिंग रेजोनेट की है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना मत भूलिएगा, ताकि रीडिंग्स जब भी अपलोड हो आपको रीडिंग्स का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हैव ए नाइस डे।